हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल सेंटेंसेस वर्सेस परफेक्ट सेंटेंसेस। आपने टेंसेस तो सीख ही लिए होंगे, जिसमें हमारे पास 12 टेंसेस हैं। उन्हीं 12 टेंसेस को हम लोग सिंपल और परफेक्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सिंपल और परफेक्ट टेंसेस होते क्या हैं? वो सेंटेंसेस या टेंसेस जिसमें हम फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म या सिंपल वर्ब आईएनजी यूज़ करते हैं, उसको हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे सिंपल में इंडेफिनिट आ गया आपका, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ये हमारे सिंपल सेंटेंसेस कहे जाते हैं। परफेक्ट टेंसेस में आपके बचे हुए 6 सेंटेंसेस आ गए या टेंसेस कह लीजिए, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो परफेक्ट की डेफिनेशन क्या है? परफेक्ट डेफिनेशन का इसका अर्थ है जब हम हैज़, हैव, हैड या हैविंग के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करें, जो कि आपके बाकी जो 2 टेंसेस हैं उसमें आते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, और बाकी जो हमारे बचे हुए हैं जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैं। इसके अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको हैड, हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ दिखाई देता है। इसको हम लोग परफेक्ट टेंसेस कहते हैं। इनका प्रयोग हम जब करते हैं जब हम कहते हैं कि कोई रिसेंटली काम खत्म हुआ है, या काम खत्म हो चुका था, या कोई काम किसी समय से लंबा चलता चला आ रहा है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इनका यूज़ बहुत होता है। जब हम इनको समझेंगे, जानेंगे, तो इनका हम यूज़ भी इनको कर पाएंगे, चाहे रीडिंग में, चाहे लिसनिंग में, या अपने स्पीकिंग और राइटिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं, और आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हम कैसे इन सेंटेंसेस को बनाते हैं और कैसे इनका प्रयोग करते हैं। सिंपल वर्सेस परफेक्ट टेंस। सिंपल में आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसे पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, और सिंपल बीआईएनजी, जितने तीनों हमारे कॉन्टिन्यूस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, तीनों कॉन्टिन्यूस, ये सिंपल सेंटेंस कहे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज देयर, ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है जिसको हम प्रेजेंट में कह रहे हैं कि वो वहां जाता है। अगर मैं इसको परफेक्ट टेंस में चेंज करूं, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी हमारा हैज, हैव, थर्ड फॉर्म लगेगा, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको अगर परफेक्ट में चेंज करूं तो ये बन जाएगा ही हैज गॉन देयर और ही हैज बीन देयर। तो आपको ये सेंटेंस एक सिचुएशन में चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू से कि वो वहां जाता है, ही गोज देयर। लेकिन अगर मैं यही सेंटेंस में कहूं कि वो तो चला गया, या वो वहां जाके आ चुका है। अगर चला गया सो ही हैज गॉन देयर, और वो वहां जाकर आ चुका है, ही हैज बीन देयर। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज बीन टू मुंबई, आई हैव बीन टू बैंगलोर, यू हैव बीन टू दिल्ली। दूसरा है हमारा वी आर फ्रेंड्स। ये प्रेजेंट सिंपल है जिसमें सब्जेक्ट प्लस आर प्लस हमने एक नाउन यूज कर दिया, ऑब्जेक्ट यूज कर दिया। अगर इसी को ही मुझे परफेक्ट में टेंस में चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा हम दोस्त हैं, तो अभी दोस्त हैं, लेकिन हम कुछ सालों से दोस्त हैं, हम 5 साल से दोस्त हैं, 6 साल से दोस्त हैं, या बचपन से दोस्त हैं। तो जब हम कहेंगे हम बचपन से दोस्त हैं, तब हम वी आर फ्रेंड्स नहीं कह सकते। हमें कहना पड़ेगा वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, या वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 5 years, सिंस और फॉर का यूज लगाकर। हमने सिंसियर फॉर लगा दिया, आगे सेंटेंस हम कंटिन्यू कर सकते हैं। सिमिलरली, हाउ आर यू, व्हेन वी मीट समवन वी आस्क दिस क्वेश्चन जनरली, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। लेकिन अगर मैं किसी से 6 महीने बाद मिल रहा हूं, तो मैं ये पूछ सकता हूं कि आप उन समय में कैसे रहे। सो तब मैं हाउ आर यू नहीं बोल सकता, मेरे पास एक और ऑप्शन है विच इज हाउ हैव यू बीन। I can use the time period as well. How have you been for 6 months, for 2 weeks, or for whole year? तो मैं कह सकता हूँ how are you की जगह how have you been, जब मुझे इसे परफेक्ट में कहना होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा इज ही मैरिड। ये अभी की आइडेंटिफिकेशन है, मैं किसी के लिए जानना चाहता हूं क्या वो शादीशुदा है। सो दिस इज ही मैरिड, इज ही मैरिड। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं या मैं कहना चाहता हूं कि वो किसी समय से शादीशुदा है। जैसे मैं 5 साल से शादीशुदा हूँ
वो 10 साल से शादीशुदा है। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या वो 5 साल से शादीशुदा है या क्या वो किसी लंबे समय से शादीशुदा है। तो हम इज ही की जगह इसको परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। ओके, सो हमने यहाँ पर सिंस फॉर लगा दिया। तो मैंने कहा क्या वो 5 साल से शादीशुदा है, हैज़ ही बीन मैरिड फॉर 5 years। क्या वो 10 साल से शादीशुदा है, हैज़ ही बीन मैरिड फॉर 10 years। नेक्स्ट है हमारा आई एम लेट। मैं अभी के लिए कह रहा हूँ मैं लेट हो गया, आई एम लेट, लेकिन मैं पूरे महीने लेट रहा हूँ। तो मैंने कहा आई हैव बीन लेट फॉर एंटायर मंथ और फॉर अ मंथ। ओके, नेक्स्ट है हमारा आई एम यूज टू इट। हम कह देते हैं मुझे इसकी आदत है, आई एम यूज टू दिस लैपटॉप, आई एम यूज टू दिस बाइक, मुझे इसकी आदत है। अब मैं इस बात को थोड़ा लंबे पीरियड में कहता हूँ, मुझे कई सालों से इसकी आदत है, मुझे कई सालों से इसकी आदत है। तो हम इसको कहेंगे हम यहां पर टाइम पीरियड लगा सकते हैं। नेक्स्ट है दिस इज माई फेवरेट पेन। ओह, दिस इज माई फेवरेट पेन, दैट इज योर फेवरेट बाइक। तो ये मेरी बाइक अभी फेवरेट है, लेकिन मैं इसको 5 साल से चला रहा हूं और ये मेरी 5 साल से फेवरेट है। सो दिस हैज बीन माई फेवरेट बाइक फॉर 5 years। ये मेरा फेवरेट पेन रहा है। नेक्स्ट इज ही वॉज माई फ्रेंड। अब हम पास्ट में चले गए, कुछ एग्जाम्पल्स हम पास्ट के भी ले लेते हैं। तो जैसे इज एम आर प्रेजेंट का पास्ट सिंपल है, ऐसे ही वॉज माई फ्रेंड ये पास्ट सिंपल सेंटेंस है जिसमें हम वाज के साथ आगे का स्ट्रक्चर यूज करें विच इज नॉन कॉन्टिन्यूस सेंटेंस। सो ही वॉज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त था, वो मेरा 2 साल तक दोस्त था। तो अब मैं ये नहीं कह सकता ही वॉज माई फ्रेंड फॉर 2 years, नो दिस इज इनकरेक्ट। तो अगर मैं टाइम पीरियड लगा रहा हूं तो मैं सिंपल सेंटेंस को परफेक्ट में चेंज कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल he has been my friend for 2 years or so। नेक्स्ट है हमारा it was raining। अब ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो अगर मैं कोई ऐसा सिचुएशन की बात कर रहा हूं जिसमें मैं सिर्फ ये मेंशन करना चाहता हूं कि बारिश हो रही थी, it was raining, लेकिन मुझे ये कहना है कि बारिश किसी लंबे समय से हो रही थी, अगेन आई एम यूजिंग अ टाइम पीरियड, सो इट विल बिकम it had been raining for 2 days। Okay, so it had been raining for 2 days. It was raining, it had been raining for 2 days। Next is they are busy। वो busy हैं, अभी busy हैं। What are your friends doing? They are busy। But वो सुबह से busy हैं, वो 2 दिन से busy हैं, वो 1 हफ्ते से busy हैं। Then I can't use they are busy। तो जैसे ही मैंने समय लगाया, again it will change into perfect sentence। So they are busy may become they have been busy since morning। They have been busy since morning। Next is he is my boss। अभी मेरे बॉस हैं कोई भी, so he is my boss, she is my boss। लेकिन अब वो मेरे बॉस नहीं हैं and I meet him somewhere and I have to introduce him to somebody else। तो मैंने कहा ये मेरे बॉस रह चुके हैं, अभी नहीं है, ये मेरे बॉस रह चुके हैं 2 साल 3 साल या पहले कभी, लेकिन मैंने सिंपल सा बोला ये मेरे बॉस रह चुके हैं। सो ही हैज बीन माई बॉस। He has been my boss। Next is we know each other।
तो हम आपस में एक दूसरे को जानते हैं, दो के लिए ईच अदर, दो से ज़्यादा के लिए वन अनदर। तो हम एक दूसरे को जानते हैं, वी नो ईच अदर। इसी का परफेक्ट टेंस क्या बनेगा? हम एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से जानते हैं, हम एक दूसरे को 6 महीने से जानते हैं, हम एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं, 10 साल से जानते हैं। देन द सेंटेंस विल बिकम परफेक्ट सेंटेंस एंड इट विल बी we have known each other than the time period. लास्ट सेंटेंस है हमारा, आई हैव दिस कार। सो आई हैव ए कार, कुड बी ऑफ एनी ब्रांड। तो मेरे पास ये कार है और यही कार मेरे पास 10 साल से है, यही कार मेरे पास 2 साल से है। द मोमेंट यू से मेरे पास ये कार 2 साल से है, 5 साल से है, इट बिकम्स अ परफेक्ट सेंटेंस। तो हम इसे परफेक्ट सेंटेंस में चेंज करेंगे। Okay, amazing. So all the sentences are done and you can have a look at all these sentences. Since they are from different tenses, क्योंकि अलग अलग tenses के हैं, तो इनका perfect भी अलग अलग structure में है। हालांकि है तो perfect ही, लेकिन कहीं पर gone आ रहा है, कहीं पर been आ रहा है। तो ये आपके लिए एक challenge हो सकता है कि been और gone क्यों आ रहा है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जहां पर वर्ब दी गई है वहां पर उसका थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह आर दिया गया है तो आर की थर्ड फॉर्म क्या है? बीन है। ओके, इज, आर, एम, इन सब की जो थर्ड फॉर्म है वो बीन ही है। ठीक है, अगर आप बी की थर्ड फॉर्म देखेंगे तो बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है। तो जहां भी आपको इज, एम, आर, वाज, वर दिया है वहां पर हमने बीन यूज किया है, लेकिन जहां पर बीन नहीं है तो वहां पर हम उसी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। दिस इज द थिंग। और टेंस आपको पता लगाना पड़ेगा। जैसे अगर ये ही वॉज है तो पास्ट टेंस है, तो पास्ट के अकॉर्डिंग आपके पास्ट परफेक्ट बनेंगे, और अगर आपके प्रेजेंट हैं तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग आपके परफेक्ट टेंस बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर फ्रेम्ड, स्ट्रक्चर्ड, एंड देन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल स्पीकिंग और राइटिंग में कैसे यूज करेंगे। आई होप यू लाइक दिस सेशन. Kindly comment, subscribe and share with your friends. Thank you very much.